राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदावनाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभाना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम पहले मैं ठाकुर जी का परिचय करा दूं जो गोलोक धाम में ठाकुर जी हैं। आप लोग भी बड़ा आश्चर्य कर रहे होंगे कि ठाकुर जी का परिचय करा रहे हैं। हमारे भाई साहब भी आज आश्चर्य करेंगे, कपिल भैया, शुक्ला जी वगैरह सब आश्चर्य करेंगे। तो सबकी जानकारी में दे दूं कि जिस मंत्र का पाठ अभी करा गया है ये राधा उपनिषद का पाठ है, राधा तापनी उपनिषद का पाठ है। और श्री श्री गोलोक धाम जो है भगवान की वृंदावन की योग पीठ के ऊपर निर्मल प्रेम पुंज जो राधा माधव का जो स्वरूप है उस स्वरूप का जो है यहाँ पर सेवा श्री श्री गोलोक धाम में हुआ करती है। इसके बारे में जैसे हमारे बीच में संघ के सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, आम परिवारों के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं सभी की जानकारी में दे दूं। हमारे कुशपुरी भैया जी भी हैं, सब लोग हैं। जानकारी दे दूं कि गोलोक धाम की क्या भगवान की भक्ति मार्ग में व्यवस्था है। संक्षिप्त सा, कोई ज्यादा लंबा नहीं। भगवान के वैकुंठ लोक को पार करके, भगवान के वैकुंठ लोक को पार करके उससे 50 करोड़ योजन ऊपर भगवान के धाम का भाव बनता है। और उसमें जो है सर्वप्रथम पहले जो है अनिरुद्ध लोक, फिर तत्पश्चात प्रद्युम्न लोक और उसके पश्चात संकर्षण लोक, फिर वासुदेव लोक और उसके पश्चात जो है गोलोक धाम की भावना करी जाएगी। गोलोक धाम में भी अलग अलग स्तर हैं, इनसे कई कोटि कोटि ऊपर जो है वृंदावन, वृंदावन से भी कोटि कोटि आगे जाकर के बरसाने इत्यादि के भाव होते हैं। और इन सब भावों को भी पार करके फिर बाद में जो है श्री राधा जी का धाम हुआ माना जाता है। शास्त्रों में उसका पूर्ण रूपेण वर्णन है जो हम लोग अंतरंग अपनी भक्ति की क्लासों में आपस में चर्चा करते हैं और उसी में हम लोग ज़्यादातर रमण करते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवती राधा का जो स्वरूप है वो क्या माना जाता है। भगवती राधा का जो स्वरूप माना जाता है, क्योंकि राइट टाइम, अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:15 ठीक 7:30 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। आधा घंटा पहले आपको बुलाया था, कुछ हमारे जो मुहूर्त निकला है उस मुहूर्त के हिसाब से ये जो है पूजन हो रहा है। तो तब तक मैं संक्षिप्त आपको दे दूं। आपके बीच में कुशपुरी भैया उस दिन कह रहे थे कि आपके यहाँ जो भी चीज़ होती है वो एकदम नई होती है, तो आपको नई जानकारी मैं देता हूँ कि क्यों हम लोग जो है बिल्कुल भगवान की कृपा से जो है 24 घंटे इसी क्षेत्र में लगे रहते हैं। हम लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी हम लेना भी नहीं चाहते और ना ही भगवान ऐसी कृपा करता है। लेकिन इस प्रकार के उत्सव जो है भगवान बहाना करते हैं और बहाना करते हैं, उसके पश्चात भगवान कृपा करते हैं। और इस थोड़ी सी जानकारी के बाद में फिर जो है हमारे बीच में जितने सदस्य आए हुए हैं तुरंत एकदम जो है भगवान का पूजन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और आप लोगों को इस पूजन के बारे में भी संक्षिप्त सी मैं जानकारी दूंगा। तो
शुक्ला जी, जिस समय महाप्रलय से पहले जिस समय अनंत ब्रह्मांडों की प्रलय हो जाती है, जिसमें ध्रुवलोक इत्यादि भी समा जाते हैं, जिसका शास्त्र में वर्णन है, तो उसका वर्णन जो है मैं ब्रह्म वैवर्त्य पुराण और राधा उपनिषद और गोपाल तापनी उपनिषद और राधोपनिषद और इत्यादि इत्यादि जो उपनिषद है उनका सार रूप से मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये आपका सौभाग्य है जो वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ कि सर्वप्रथम निर्मल प्रेम पुंज श्री कृष्ण, जहाँ पर श्री कृष्ण जो है भगवत तत्व के रूप में नहीं होकर के निर्मल प्रेम पुंज के रूप में होते हैं, तो उनसे मूल प्रकृति राधा जी वाम अंग से निकलती है। ये मूल प्रकृति राधा तत्व जो है, इससे संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं। सर्वप्रथम जो है नारायणी शक्ति जो है वो सामने प्रकट होती है प्रथम अंश से। द्वितीय अंश से जो पार्वती के रूप में विराजमान होती है और दुर्गा तत्व के रूप में विराजमान होती है, ये राधा जी के इस अंग से निकलती हैं। वाम अंग से राधा जी के बार प्रस्फुटित होती है। जिस समय उसमें से शक्ति तत्व निकल गया तो उसके पश्चात जो है इसमें से फिर ऐश्वर्य तत्व, महालक्ष्मी तत्व जो है वो प्रकट होता है। महालक्ष्मी तत्व के प्रकट होने के बाद में फिर ज्ञान तत्व जो है, महासरस्वती तत्व जो है, ये फिर इसमें से प्रकट होता है। राधा जी में से मूल प्रकृति राधा जी में से शक्ति तत्व निकल गया, ऐश्वर्य तत्व निकल गया, ज्ञान तत्व निकल गया। तो ज्ञान तत्व जो है वो ऐसा, उसमें शास्त्र में वर्णन है कि महासरस्वती जी कहती है, हे श्री कृष्ण, मैं आपको ही वर करना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो है नारायण रूप जो मेरा है, उस रूप में आपको जो है दाम्पत्य का सुख प्राप्त होगा। तत्पश्चात फिर उसमें से जो जनरेट की पावर है, ब्रह्माणी शक्ति जो है, गायत्री शक्ति जो है, वो फिर उसमें से निकल जाती है। और उसके पश्चात राधा जी में मूल प्रकृति राधा जी में जब कोई शक्ति नहीं रह जाती, ऐश्वर्य नहीं रह जाता, ज्ञान नहीं रह जाता है और उसमें से जनरेट करने की पावर नहीं रह जाती है, तो जो निर्मल प्रेम पुंज श्री राधा जी हैं वो नित्य धाम वृंदावन में भगवान कृष्ण तो नहीं कहना चाहिए, निर्मल प्रेम पुंज श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा जो है भगवान के नित्य वृंदावन में विहार होता रहता है। उस विहार का जो है नाम वो विहार चलता रहता है भगवान के। इसमें राधा माधव जी का जो अपेक्षित, जो उनके जीवन में आवेशित आयु होती है 12 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन, और श्री कृष्ण की 12 महीने कुछ दिन जो है उसमें विहार जो है चलता रहता है। हम लोग श्री श्री गोलोक धाम में जो है भगवान के उस निर्मल प्रेम पुंज स्वरूप का जो है पूजन कर रहे हैं। जो संपूर्ण जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब का जो है जहां से प्रकाट्य होता है, संक्षिप्त में मैंने ये वार्ता करी है, बहुत लंबी वार्ता है ये, उस अवतार का जो है नित्य वृंदावन में जाकर के जो है रस स्वादन किया जाता है। जितने अवतार हैं उन सब अवतारों में राघवेंद्र सरकार के रूप में अवतार में मर्यादा है, विष्णु अवतार में जो है ऐश्वर्य प्रधान है। तो इस अवतार में जो है भगवान का भक्त जो है पूर्ण विधि से भगवान के संपूर्ण जितने भी सेवाएं हैं उन सेवाओं का अधिकारी बनता है। इस अधिकारी में हनुमान जी शिव तत्व के रूप में जो है बांसुरी की सेवा, सरकारी इत्यादि जो है उनके बाल बनते हैं भगवान के, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ये वार्ताएं हैं और हम लोग चलते हैं भगवान के विशेष पूजन की ओर। तो इसमें जो है संकालिक जो ऋषि हैं, वो संकालिक ऋषि जो है जिस समय ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भागवत में उसका वर्णन है, चक्रराज जी जिस समय हंस का अवतार लेकर के आते हैं
तो हंस का अवतार लेते समय भागवत में इसका वर्णन है। उसके पश्चात जो है संकारी कृष्ण जो है वो भगवान के धामों में किस प्रकार से जो है अष्ट सखियां या अष्ट मंजलियां बन करके जो है सेवा करती हैं। नारद जी इत्यादि जो है वो सबके सब भगवत धाम में प्रविष्ट करके जो है सबके सब जो है भगवान की सेवा करते हैं। हम लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं 2 मिनट के लिए मुस्कुराएंगे। आप लोग जब भी कभी नारद जी का वर्णन होता है तो नारद जी का पिछले एक यहाँ पर कुछ कार्यक्रम था तो नारद जी का थोड़ा सा बाहर ठाकुर जी का रोजाना बिहार होता है ठाकुर जी का, तो नारद जी के बारे में आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि ये इधर की उधर करते हैं या उधर की इधर करते हैं। आप लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है और हम लोग जो है एकदम जो है दूसरे की हाँ में हाँ मिला देते हैं। हम जिज्ञासा भी नहीं करना चाहते कि जो नारद तत्व है वो क्या है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में गोलोक धाम से करोड़ों योजन ऊपर, वृंदावन धाम से करोड़ों योजन ऊपर जो है भगवान के निभृत निकुंजन में जहाँ पर संतानी कृष्ण जो है इत्यादि सखियों के रूप में सेवा करते हैं, वहाँ पर जो है नारद जी जो है 4 रूपों में जो है ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कपिल भैया ध्यानपूर्वक सुने, डोडा जी भी ध्यानपूर्वक सुने। वहाँ किस प्रकार से सेवा करते हैं? नारद जी जो है प्रथम जो है मुग्धा सखी के रूप में सेवा करते हैं। ये मुग्धा सखी जो है अति भोरी है, इसके आवेश से आवेशित होकर के जो निर्मल प्रेम पुंज राधा तत्व है, राधा तत्व जो है वो अति भोरी, इनके अंग संगनी होने, इनके प्रभाव से अति भोरी हो जाता है और कुछ पूछना नहीं और तुरंत जो है कृपा कर देना भक्ति मार्ग की। दूसरा, इनका जो दूसरा स्वरूप है भगवान की नित्य लीला में वो विमुक्ता सखी है। 64 कलाओं से भगवान कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। यहाँ पर ये नारद सखी इसके आवेश से आवेशित होकर के, विमुक्ता सखी के आवेश से आवेशित होकर के विमुक्ता सखी जो है 64 कलाओं से ठाकुर जी की सेवाएं करते हैं। उससे आगे जो है स्निग्धता, यहाँ पर जो है नेह की चरम सीमा की पराकाष्ठा भगवान के प्रति। एक पल भी भूल जाने पर भगवान कृष्ण को, एक पल भी भूल जाने पर परम व्याकुलता की अवस्था हो, परम व्याकुलता की अवस्था हो। हम लोग व्याकुलता को जानते होंगे, याद आने पर तो व्याकुलता हो जाती है, लेकिन ये जो है भूल जाने पर जो है परम व्याकुलता की अवस्था होना, ये तीसरी सखी के रूप में। और चौथी सखी के रूप में असंख्य भगवान के धाम में, गोलोक धाम से कई करोड़ों कोटि योजन ऊपर वृंदावन धाम, गोकुल धाम इत्यादि इत्यादि धामों को पार करके जहाँ पर जो है भगवान कृष्ण प्रिय प्रियतम के रूप में विहार करते हैं, वहाँ पर जो है असनित्यता सखी के रूप में जो है नित्य जो है विहार कराती है भगवान का। उस स्तर पर जो है गोलोक धाम की सेवाएं चलती हैं। आप लोगों का सौभाग्य, कोई सदस्य ऐसा मत समझे, कोई भी सदस्य इस भाव में ना आए कि मुझको उस कोने में जगह मिली है या उस कोने में जगह मिली है, या आगे मिली है या पीछे मिली है, या साइड में मिली है या बाहर मिली है, किस प्रकार से मिली है। सर्वप्रथम तो ये कि जो कार्यकर्ता झंडा पूजन कर रहे हैं, ध्वजा पूजन, झंडा पूजन तो नहीं, ध्वजा पूजन कर रहे हैं, और जो सदस्य दर्शन कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति विधिवत किसी यज्ञ का पूर्ण रूपेण साक्षी होता है तो सामने वाला सदस्य जो है उसको भी पूर्ण रूपेण वही फल की प्राप्ति होती है। प्रथम बात तो ये। द्वितीय बात ये कि हरिभक्ति विलास में, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में और कई पुराणों में इसका वर्णन है। भगवान के धाम में कार्तिक मास में नवमी पर, और जब भगवान राघवेंद्र सरकार, नरसिंह भगवान या ठाकुर जी के रूप में जब आप किसी भगवत धाम में ध्वजा को लहराते हैं तो वहां पर हरिभक्ति विलास में उसका वर्णन है कि आपका पूरे वर्ष तक जो है जिस प्रकार से झंडा जो है
पवन के वेग से लहराता रहता है, उस प्रकार से आपका वर्चस्व, आपका परचम जो है, मुझे इसका परचम का अर्थ नहीं पता, मैं तो हिंदी शब्द, आपका मतलब जो है वो उसी प्रकार से जो है लहराता रहेगा। और एक धाम को बनाने पर जो है, एक मंदिर के निर्माण, धाम और मंदिर में वैसे तो अंतर है, मंदिर के निर्माण कार्य का जो पुण्य हुआ करता है, वो पुण्य जो है एक ध्वजा के पूजन से भगवान को समर्पित करने पर ये पूजन जो है संपन्न होता है। भगवत धाम में आप आ रहे हैं, किसी स्थान पर आ रहे हैं, तो वहां पर जो है आप भगवत धाम के दर्शन करें या ना करें, अगर वहां पर जो है आप ध्वजा के दर्शन कर लेते हैं, तो ध्वजा के दर्शन करने के पश्चात जो है आपका मंदिर के दर्शन की प्रक्रिया जो है पूर्ण रूपेण पूरी हो जाती है। और जिसका हम लोग पाठ कर रहे हैं इस समय, राधा उपनिषद का पाठ कर रहे हैं, इस पाठ का जो वर्णन है उसके बारे में ऐसा वर्णन है कि आप जहां तक दृष्टि डालेंगे वहां पर पवित्रतम भाव उत्पन्न हो जाएंगे। अगर आपके मन में राष्ट्र सेवा का भाव है तो आप राष्ट्र सेवा में निष्काम कर्मयोग का पालन करेंगे। आप भगवत सेवा में जा रहे हैं तो वहां पर जो है निष्काम सेवा का प्रयोग करेंगे। कृपा होगी आपको। तो हम सब लोग मिलकर के जो है पाठ प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात जो है पवन कुमार जी, श्री ब्रजमोहन जी और श्री नरेश नंदन जी से अनुरोध है कि इस पाठ के बाद में जो है सबका आदर सत्कार करें। भगवान की ओर से आप लोग भगवान के यंत्र बन करके, हमारे गोलोक धाम में आपस में भाव होता है, हम भगवान के यंत्र हैं और यंत्र रूपों में जो है हमें भगवान जो है अपने द्वारा संचालित कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई नाम यश कीर्ति का भाव नहीं, भगवान के यंत्र बन करके जो है हम भगवान की सेवा में जो है बैठे हुए हैं। तो मंत्र का पाठ दोबारा, इस के बारे में ऐसा वर्णन है संक्षिप्त सा हो कि जहां तक दृष्टि जाती है, जिस पंगत में बैठ करके कोई भंडारा कर रहा है, वहां सब जगह जो है परम पवित्रता जो है जागृत होती है। और वो परम पवित्रता आप लोग मेरे इस भाव को नहीं समझ पाएंगे, जहां पर जो है वृंदावन की लता वृक्ष वलरियां रज कण इत्यादि सब के सब जो है पागल होकर के, महापागल होकर के में अति क्रंदन करके, उस अति क्रंदन में आनंद का भाव लेकर के जो है नित्य निरंतर जो है भगवान की सेवा में रत रहते हैं। ये सनकादिक ऋषि ने जिस समय निर्गुण निराकार की उपासना करी, तो तत्पश्चात उन्हें जिस समय राधा तत्व की कृपा हुई, तो उस कृपा होने के बाद में उन्होंने यह मंत्र जो है सबके सामने प्रकट किया। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाध्या सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदावाध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिका सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना होते होते प्रदा नित्यम बहुव्याधि नाशिनी। चाहो तुम्हारी ही हो प्यारे, चाह तुम्हारी सब लोग बोलेंगे प्यारे। आज की प्रार्थना आप लोग भी सब हाथ जोड़ के करें। हृदय के पास में जो गड्ढा होता है वहां पर हाथ जोड़ करके, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, चाह तुम्हारी हो प्यारे। नित्य निरंतर मेरी चाह, नित्य निरंतर मेरी चाह, चाह न अलग रहे कछ मेरी, चाह न अलग रहे कछ मेरी। ना किसी को हो मेरी परवाह, ना किसी को हो मेरी परवाह। चलता रहूं
प्यारे, चलता रहूं निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी राह, केवल एक तुम्हारी राह, बने बिगड़े जगत का कुछ भी, बने बिगड़े जगत का कुछ भी, कहूँ निरंतर प्यारे वाह भैया, कहूं निरंतर टाइम देख क्या हुआ? टाइम देख मेरा रहना 6:30 बजे आना था भैया। मेरा रहना जीना रखता कुछ भी अर्थ नहीं, रखता कुछ भी अर्थ नहीं, एक तुम्हारे स्वार्थ की हो बस, एक तुम्हारे स्वार्थ की हो बस, स्वार्थ यही परमार्थ यही, स्वार्थ यही परमार्थ यही, चाह कुचाह मिट गई सारी, चाह कुचाह मिट गई सारी, ये सब महावाणी के पद हैं। चाह कुचाह मिट गई सारी, चाह कुचाह मिट गई सारी, रही एक यह प्यारी चाह, रही एक यह प्यारी चाह, कृष्ण तुम्हारे स्मृति सागर में, कृष्ण तुम्हारे स्मृति सागर में, डूबा रहूं ना पाऊं था, डूबा रहूं ना पाऊं था। सब लोग एक बार हाथ खड़े करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप भगवान के पार्षद का पूजन कर रहे हैं, भगवान की ध्वजा का पूजन कर रहे हैं। आपको भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा होगा। विधि विधान से भगवान के पार्षद और उनकी ध्वजा का जो है सामने पूजन हो रहा है। ये सामने 5 गज का लंबा झंडा है और बाकी झंडे जो है ठाकुर जी के सखियों के योग पीठ पर जो ध्वजा होती है वो सब के सब है। यहाँ पर जो है मैं खुद यहाँ पर बैठा हूँ सामने पूजन में, वो इस करके कि कोई गोलोक धाम में विशेषता नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के पूजन करने के लिए पूरे वर्ष तक जो है नियमों का पालन, प्याज इत्यादि तो बहुत दूर की बात है, तो छोड़ ही दिए जाते हैं। किसी जगह पर हम जा रहे हैं, अगर हम धाम पे जो है योग पीठ का पूजन करते हैं तो उस पूजन करने के लिए पूरे वर्ष तक यहाँ गोलोक धाम के सदस्य जानते हैं। और आप मेरी धर्मपत्नी से भी पूछ सकते हो कि अगले जन्म में तो ये कहेंगे ऐसे पति हो ना जो इतने नियमों का पालन करते हो, क्योंकि संसार में तो सब चीजें चाहिए होती हैं। तो इतना विधिवत रूप से जो है भगवान का पूरे वर्ष तक जो है हरि नाम का विशुद्ध प्रचार निष्काम कर्मियों का, मेरे साथ में जितने सदस्य खड़े हैं ये सब के सब मेरे अंग हैं शरीर के। और आप लोगों को इलेक्शन में सबको दिखता भी होगा कि कैसे एक एक वोट निकाल करके हम लोग जो है यहाँ से लेकर के द्वारकापुरी और इधर का इलाका और इधर का इलाका सब पूरा सभी सदस्य जो है सेवा करते हैं। और सेवक जो है वो कभी अपनी फोटो अथवा अपना नाम जो है सामने नहीं करता। सेवक जो है वो अंतरंग होता है, निष्काम होता है, सिर्फ भगवान के हृदय में फोटो होनी चाहिए और किसी के ऊपर आक्षेप नहीं। जिसको भगवान ने जैसा भाव दिया उसी प्रकार से। तो हमारी गोलोक धाम की टीम जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं, लगभग 300-400 के करीब कार्यकर्ता, खतौली में, मेरठ में, गाजियाबाद में, आपके मुरादाबाद में, आपके पूरी बेल्ट है इधर से उधर तक। अभी इसमें सूरत से सदस्य जो है ध्वजा पूजन के लिए आए हैं। तो आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस करके उस नियम का पालन करने के लिए जो ध्वजा बीच में रखी गई है गरुड़ जी की, आप लोग अपने झंडे को स्पर्श करने के बाद में फिर जब आप परिक्रमा करेंगे तो एक बार जो है इस ध्वज को आप लोग स्पर्श जरूर करें। और
यहाँ पर जो भगवान का ट्रस्ट है उसका है वासुदेव सर्वम, सर्वत्र सर्व रूप में जो है वही परमात्मा कृष्ण जो है सब कार्य जो है कर रहा है। यहाँ पर यह है कि सेवक को और पूजन करने वाले को यहाँ पर संकल्प लगा हुआ है। सब जगह जो है बराबर की दृष्टि से अगर कुछ पुण्य जो है प्राप्त होता है तो बराबर की दृष्टि से पुण्य की प्राप्ति हो। इसके अलावा इस योग पीठ पर आप लोग जो है अगर राजनीति के क्षेत्र में, आप लोग जो है अगर अर्थ के क्षेत्र में, आप लोग फैक्ट्री के क्षेत्र में, आप लोग किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी प्रार्थना करते हैं ध्वजा पूजन के समय पर, तो वो प्रार्थना ऐसा सुना जाता है कि भगवत स्वरूप जो है राधा जी के संग में स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके जो है उसको यथा योग्य उसी प्रकार का आदर देते हैं। तो जय जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं श्री नरेशनंदन जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में श्री विजय शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, उनका स्वागत करें। श्री पवन जी से अनुरोध है कि हमारे बीच में माननीय श्री कपिल देव जी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी का स्वागत करें। श्री लोकेंद्र जी विभाग संपर्क प्रमुख, इसमें से कुछ नाम आप लिख दीजिए, कुछ नाम हो गए सब लोग। श्री कुलदीप जी जिला व्यवस्था प्रमुख, श्री ब्रजमोहन जी से अनुरोध है कि स्वागत करें। श्री ललित जी बौद्धिक प्रमुख, श्री भूपेंद्र जी प्रांतीय मंत्री धर्म प्रचार प्रसार विश्व हिंदू परिषद, पवन जी, नरेश टंडन जी, भोला जी और ये सभी सदस्य जो है सबका आदर करें, ब्रजमोहन जी वगैरह। श्री अनूप जी जिला संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, श्री अजय गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भगवान के धाम में, आपका सादर सत्कार। श्री कुशपुरी जी अभी जिनको विशेष दायित्व मिला है भगवान के दरबार में, इनका हार्दिक स्वागत। श्री अशोक पाटला जी, इनको भी एक दायित्व बीजेपी परिवार की ओर से दिया गया है, हार्दिक स्वागत। और इन सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इनको पटका पहना करके जो है सबका आदर सत्कार करें। और हमारे बीच में श्री गिरीश अरोड़ा जी हैं, उनका भी श्री बोले भैया इत्यादि स्वागत करें। श्री ब्रजेश जी जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इन्हीं 40 सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग स्वागत करें। अंकुर दुआ जी बुलेटिन वाले, उनका भी स्वागत करें। गोलोक धाम में आपका स्वागत है ठाकुर जी की ओर से। जो अपने परिवार के सदस्य लेके आए हैं वो गमले के चारों तरफ जो है बैठ जाए। झंडा पूजन पूरे परिवार की ओर से होगा, ये सभी सदस्य जो है। और मेरा श्री नरेशनंदन जी, पवन जी और भोला जी और जो ठाकुर जी आगे हैं, आप इधर से दो राजीव जी, सभी सदस्य खड़े हो जाएं। ठाकुर जी की जय जय श्री राम। नरेश टंडन जी और चारों सदस्यों के जिनके नाम लिए हैं, अपने टीटा जी का और अन्य सदस्यों का जो है, प्रेम चावला जी का और नंद बाबा के रूप में हमारे श्री मंगत राम जी के बेटे उनका, और वृषभानु जी के रूप में श्री राजकुमार जी का,
इन सबका पटका डाल करके जो है स्वागत करें। श्री नरेश नंदन जी, भोला जी अंदर आ जाए, सबका स्वागत करें। लेट हो रहा है कार्यक्रम। आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, भगवान का विग्रह जिस समय अंदर प्रवेश करा करें तो उस समय हमें सबको जो है भगवान का आदर सत्कार करना चाहिए। जितने भी गोलोक धाम के सदस्य खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान के बारे में अगर आपको थोड़ा सा वर्णन कर दिया जाए तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि भगवत तत्व क्या है। एक आकाश गंगा में जब तक भगवान प्रकट हो रहे हैं, एक आकाश गंगा में 500 करोड़ कपिल जी इंटू अरब गुणा अरब करके इतने सूर्य होते हैं। और इस अनंत में अनंत आकाश गंगाएं, अनंत विष्णु, अनंत ब्रह्मा, अनंत जो है महेश इत्यादि सब स्वरूप है। तो भगवत स्वरूप जिस समय आए उस समय जो है हमें सबको जो है प्रणाम करना चाहिए। अभी सामने भगवत स्वरूप प्रकट होगा, हम सब लोग जो है उनके सामने जो एक छोटे से हैं। आप देखिए, एक आकाश गंगा में 500 करोड़ इंटू अरब इतने सूर्य, उनके चारों तरफ कितनी सृष्टियां, और इस अनंत में अनंत आकाश गंगाएं, हमारी क्या स्थिति होगी। तो उस स्थिति का आप लोग रसस्वादन लेने के लिए उनके धाम के ऊपर जो है आप ध्वजारोहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी आपके ऊपर कृपा है। उस कृपा के आप लोग पात्र बने। बीच में ठाकुर जी के इंतजार करनी पड़ती है। बड़े आदमी हैं भैया, बड़े आदमी तो ऐसे हैं। लोका विष्णु सहस्त्रनाम में वर्णन है, लोकाध्यक्ष संपूर्ण लोकों के अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष संपूर्ण धर्मों के अध्यक्ष, सुराध्यक्ष संपूर्ण जो है सुरों के अध्यक्ष, चतुरात्मा, चतुर्व्यूह, चतुर्दष्ट, चतुर्भुजा, ये सब रूपों में है। लक्ष्मण मंदिर से पधारे हुए सदस्य इधर पूजन में इधर आ जाए, इधर की तरफ। पवन जी इनको स्थान ग्रहण कराइए। आप सब लोग जो है जय जय श्री राम है। अरे भैया अल्लाह अकबर करे थोड़ी जोर की आवाज आएगी, हमारे उसमें आई नहीं रही। भगवान ने हमारे गले को पता नहीं क्या कर दिया। अपने धर्म के लिए हम गला नहीं खोल पा रहे। जय जय श्री राम है। हम जब अपने पुराने टाइम की बात है, राम ज्योति लेकर के आ रहे थे भोपाल से, तो हमारे पास में माइक नहीं था और पुलिस वाले डंडे लेकर के खड़े थे और बड़ी जोर की आवाज करा करते थे। तो आप लोग तो धाम में भगवान के संरक्षण में खड़े थे। एक बार फिर जोर से जय जय श्री राम। हमारे रमन भैया ने आधे हाथ खड़े किए। अरे पूरे हाथ खड़े कर दो। जय जय श्री राम। अशोक पाटला जी ने तो आधे ही हाथ खड़े करे। भाई बार बार कहने की क्या जरूरत है। धर्मपत्नी समेत चतुर्भुज रूप में बुलाया हुआ है, एक भुजा के रूप में नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री श्री जय श्री राम। एक गुप्त प्रसंग आपको बताता हूँ। एक बार संघ के गुरु गोलवलकर जी और हनुमान प्रसाद पोदार जी एक सीट पर बैठे हुए, नहीं अखंडा नहीं, अभी दरबार पढ़ने वाला है। तो स्वामी अखंडानंद जी कहने लगे गुरु गोलवलकर जी को कि आप आसन पर ऊपर बैठिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नीचे बैठूंगा, आप ऊपर बैठे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि तर्क आप रखो, तर्क मैं रखूंगा। तो उन्होंने तर्क रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो ब्रह्म चिंतन और भगवत चिंतन है। उस भगवत चिंतन को आप जो है उसके निमित्त मात्र है और मैं राष्ट्र सेवा के निमित्त मात्र। तो कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा? तो जो भगवत तत्व की उपासना कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का हमारा सबका उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। उस प्रचार प्रसार के आप लोग जो है आचार्य हैं, इस करके आप ऊपर बैठे। तो यहाँ पर जितने सदस्य हैं, आप सब लोग जब भगवान जी का प्रकाट्य हो अपने ही स्थान पर खड़े होकर दरबार खुलते साथ ही राधे राधे करें सब। जय जय श्री राधे राधे
जय की जय। सरकार की जय हो। भैया ऐसे प्रणाम नहीं होता भगवान को। आप लोग अपने स्थान पर पूरा प्रणाम कीजिए, जो प्रणाम का तरीका है करिए अपने स्थान पे। भगवान है, क्योंकि जगह कम है इस करके लेट के नहीं दंडवत नहीं हो सकता, तो अपने स्थान पर पूरा प्रणाम होना चाहिए। आज के दिन तो भगवान को आप लोग जो है समर्पित कर दो। हुआ समर्पण हरि चरणों में, जो कुछ था सब मैं हूँ। जय जय श्री राधे। पंडित जी प्रारंभ करें, समय बिल्कुल राइट टाइम हो चुका है, प्रारंभ करें। सभी सदस्य अपने पूजन के स्थान पर बैठ जाएं और बाकी जितने सदस्य उनको नरेश नंदन जी और बोला भैया पटका पहना करके स्वागत करें भगवान के धाम में। सब नारायण के स्वरूप है, सबका आदर सत्कार करें। इस बार वार्षिक उत्सव में नंद बाबा का दायित्व जो है श्री मंगत राम जी का है, वैसे तो कई वर्षों से है। और वृषभानु जी का दायित्व जो है वो श्री राजकुमार जी खुडरे वालों का है। उत्सव में विशेषता होती है, नंद के यहाँ के उत्सव पर जो है वृषभानु जी खर्च करते हैं और खुले हाथ से देते हैं, और वृषभानु जी के यहाँ उत्सव में जो है नंद बाबा जी करते हैं। तो प्रारंभ करें। जय जय श्री राधा माधव सरकार की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। सभी लोग राधा माधव जी का ध्यान करेंगे। रास्ता को खाली कर दे, सब लोग रास्ता को खाली कर दे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान राधा माधव जी का सभी लोग ध्यान करेंगे, गुरुदेव का ध्यान करेंगे। ओम वंशी विभूषित करा नवनीत दाभा पीतांबरा धरुण विकला दरुजा पूर्णे सुंदर मुखा नरविंद्र हाँ बंद करवा दिया भैया। भैया क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। आप बड़े भैया हो, उनके भी क्या दिक्कत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तन्मयं दर्शनं तेन